इंटरेस्टिंग है, लाइब्रेरी क्यों हॉन्टेड होते हैं ना, सोच बदलो। देखिए, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। मैं खुद को विच मानती हूँ। प्लीज स्टार्ट नाउ। हेलो एवरीवन, दिस साइड पार्वती शंकर। तो मैंने जैसे बोला था कि मैं लिटरली ये पैरासाइकोलॉजी, एवरीथिंग अबाउट पैरासाइकोलॉजी का सीरीज़ जो मैंने स्टार्ट किया है वो कंटिन्यू करूँगी। और मैंने प्रॉमिस भी किया था कि कंसिस्टेंसी मेंटेन करूँगी, रेगुलरिटी को मेंटेन करूँगी। तो ये रहा आज का दूसरा वीडियो। मैं खुद का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ, जो नए हैं चैनल में और जो मेरे ये वीडियो नए देख रहे हैं। सो हाय, आई एम पार्वती शंकर। मैं पैरासाइकोलॉजी रिसर्चर हूँ, उसके साथ साथ मैं सोशल मीडिया मैनेजर भी हूँ। ये भी एक क्वेश्चन ही है मगर मुझसे रिलेटेड है। तो ये क्वेश्चन ये है कि वाई पार्वती शंकर। बहुत लोग जानते हैं कि मेरे ओरिजिनल नाम पार्वती शंकर है नहीं। सो पार्वती शंकर एक्चुअली ये नाम इसलिए, देखिए, जब हमारा जन्म होता है तब हमारा एक नाम रहता है। कभी किसी का अगर उसी जन्म में रीबर्थ हो तो उसका और एक नाम दिया जाता है। ये एक बेसिक रिचुअल्स, कस्टम, प्रथा, जो भी आप कह लो, उसी का एक पार्ट है। मगर पार्वती शंकरी क्यों, क्या, उस बारे में ही हम बात करेंगे। तो मेरा ओरिजिनल जो नाम है, नेम है, वो है पूर्वाशा माइती। पूर्वाशा माइती जो नाम है ये मेरे घर वालों ने दिया है, और पार्वती शंकर जो नाम है ये मैंने लिया है। तो ये जर्नी मैंने जो पिछले वीडियो में भी कहा था कि मेरे बचपन से एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस की एक स्पिरिचुअल जर्नी मैंने बहुत ही बचपन से तय की थी। तो जब मैंने सोचा तो मुझे लगा कि मेरा एक नया जन्म हुआ और ये फील्ड मुझे एक नई पहचान दिया, एक नया आइडेंटिटी। मुझे अलग शक्ति महसूस होती है, जैसे माता काली। मैं ये रिलेटेड वीडियो भी मैं बाद में बताऊंगी। तो माता पार्वती नाम मुझे इसलिए अच्छा लगा, मुझे पी रखना था मेरे नाम में, क्योंकि मेरे नाम में पी है, पूर्वाशा जैसे मैंने बोला। तो मुझे मेरे नाम में पी रखना था, पी लेटर। पता नहीं क्यों पी लेटर मेरे लिए बहुत लकी है ऐसा। और एक चीज़ मैं थोड़ी सी फैक्ट इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहूँगी कि एक्चुअली नाम, हमारा जो नाम होता है ना, वो एक अलग एनर्जी कैरी करता है। ठीक है, हमारा नाम जो होता है, हर किसी का नाम एक अलग एनर्जी कैरी करता है, और उस एनर्जी का इफ़ेक्ट या फिर इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी में पड़ता है। तो मेरा पूर्वाशा नाम का कुछ नेगेटिव इफ़ेक्ट था, जिससे मैं महसूस भी किया। तो उससे भी लगा कि मुझे नाम थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। ऑफिशियली मैंने चेंज नहीं किया, लेकिन मैं ये नाम को कैरी करती हूँ। किसी को भी बताती हूँ मेरा नाम, मैं यही बताती हूँ, और ऑफिशियली वो नाम मैं रखती हूँ। तो माता पार्वती का नाम का जो मीनिंग है वो ये है कि माता पार्वती, ये गॉडेस एक्चुअली रिप्रेजेंट करते हैं, ये देवी, माता पार्वती देवी रिप्रेजेंट करते हैं डिटैचमेंट को, डिटैचमेंट की पावर को रिप्रेजेंट करते हैं कि आप जहाँ पर हो वहाँ आप अपना रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बाखूबी निभाओ, लेकिन डिटैच होकर। जिस जिस आत्मा से आप जुड़ रहे हो इस बर्थ में, सारे वो आपके कर्म के लिए आ रहे हैं, आपके कार्मिक अकाउंट के लिए आ रहे हैं, और जो कुछ भी है आपका रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उस हिसाब से आ रहे हैं। तो आपको हर एक किरदार निभाना है, लेकिन डिटैचमेंट के साथ। तो माता पार्वती से मैंने ये डिटैचमेंट की शक्ति और द पावर ऑफ रेजिलियंस, कि सब कुछ सहन करने की जो शक्ति,
सब कुछ सहल जाने की शक्ति, एक्सेप्ट करने की शक्ति, लेकिन एब्जॉर्व नहीं। माता पार्वती देवी ये सिखाती है हमें कि आप सब कुछ एक्सेप्ट तो कर लो मगर एब्जॉर्व मत करो, रिफ्लेक्ट भी मत करो, मगर एटलीस्ट उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करो अगर हो सके तो। माता पार्वती के जो फेमिनाइन एनर्जी है, वो शक्ति मुझे बहुत फील होती है। मैं कनेक्टेड फील करती हूँ माता पार्वती देवी के साथ। सो इसलिए पार्वती नाम, क्योंकि पी रखना था और इतने सारी चीज़ मुझे सीखना था, तो उनके आशीर्वाद, उनके कृपा के बिना मैं सीख नहीं पाती, और अभी भी सीख रही हूँ, सीखना जारी है। और एक गॉडेस है जिसको मैं बहुत मानती हूँ, वो है राधा, राधा रानी, किशोरी जी। तो बहुत मानती हूँ। मुझे तो बहुत पावरफुल एक फेमिनाइन एनर्जी महसूस होती है आफ्टर माँ दुर्गा, माँ काली। तो श्री राधा रानी जी भी, किशोरी जी भी मुझे बहुत ही पावरफुल लगती है। आई कैन लिटरली कनेक्ट, आई कैन फील हर एनर्जी। अब शंकर क्यों? मैंने शंकर बाद में रखा। एक्चुअली मुझे पहले सिर्फ पार्वती रखना था, उसके बाद मैंने शंकर यूज़ किया क्योंकि मुझे लगा कि नाम सबका होता है, कि एक नाम होता है और एक सरनेम होता है। तो मैं माता पार्वती देवी और महादेव को एक्चुअली मैं अपने माता पिता मानती हूँ, तो एक साथ ही रखते हैं उन दोनों का पावर। और शंकर जो देवता है, महादेव जो देवता है, महाप्रलय रचते हैं, सृष्टि स्थिति प्रलय जो है हमारा, जो चल रहा है साइकिल की तरह, तो वो द गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कहते हैं शंकर महादेव को। उसके साथ साथ वो महायोगी है, आदि योगी, महायोगी। उनसे ही वो जनक है हमारे योग के, हमारे योगासन के। तो जिसके पास इतनी क्षमता होती है सब कुछ विध्वंस करना, डिस्ट्रक्शन, उनके पास ही पावर है योग करना। मैं बहुत कनेक्टेड फील कर पाई, फिर उनके जो आशीर्वाद, उनके जो कृपा मैंने फील किया है मेरी इस जर्नी में, अभी भी कर रही हूँ और आगे जाकर तो और भी करने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने नाम रख दिया, एक साथ जुड़े हुए हैं, और वो दोनों मिलकर अर्धनारीश्वर का जो पावर है, शक्ति है, उन दोनों को मिलाकर बनते हैं। तो मुझे अपनी ज़िंदगी में फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी का बैलेंस बहुत ज़रूरी था मेरी ज़िंदगी में, जो मैंने फील किया है। तो इसलिए मैंने अपना नाम पार्वती शंकर रखा, तो मुझे फ़र्क दिखाई देना शुरू हुआ। तो इसलिए पार्वती शंकर ये नाम है, इसलिए नाम है। अब हम जाएंगे मेन वीडियो, मतलब जो हमारा सीरीज़ शुरू किया है एवरीथिंग अबाउट पैरासाइकोलॉजी, ये पार्ट 2 है। और अगर किसी ने पार्ट 1 मिस किया तो प्लीज़ काइंडली देख लीजिए, तो अच्छा लगेगा। क्वेश्चंस बहुत ही इंटरेस्टिंग आते हैं मेरे पास। तो मैंने जो क्वेश्चन आज के लिए मैंने सिलेक्ट किया है, तो पहले क्वेश्चन, क्या हम जिस जगह या फिर घर पे रहते हैं वो सडनली हॉन्टेड प्लेस बन सकते हैं? हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बन सकते हैं। कैसे बनते हैं वो मैं बोल रही हूँ, एक्सप्लेन कर रही हूँ। अगर आप घर को क्लेंस नहीं कर रहे हो, अगर आप घर में ऑलवेज लड़ाई झगड़े में पार्टिसिपेट कर रहे हो, अगर आपके घर में सिर्फ नेगेटिव बातें होती है, गॉसिप होती है, दूसरों की मतलब बुराई के, कैसे भलाई की बातें छोड़कर दूसरों की बुराई के बारे में सोच रहे हो या फिर बोल रहे हो, या फिर आप बाहर की टॉपिक घर में ज़्यादा बोल रहे हो, ला रहे हो कि रास्ते में क्या हुआ, ये क्या हुआ, वो क्या है, आप अगर खुद से मतलब खुद पे ध्यान देने की जगह बाहर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, दूसरों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आपको पता नहीं कि आप किस एनर्जी के बारे में बात कर रहे हो अपने घर पे, तब धीरे धीरे आपका घर मंदिर से ऑब्वियसली हॉन्टेड प्लेस बन सकता है। तो आप बात जब कर रहे हो ना,
किसी दूसरों के बारे में हो या फिर बाहर के बारे में हो या फिर आप किसी तीसरी व्यक्ति के बारे में जब बात कर रहे हो, आपको पता नहीं चलता कि आप कौन से उसके एनर्जी के साथ आप किस एनर्जी को इनवाइट कर रहे हो। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ध्यान रखना कि आप कैसे बात कर रहे हो, कैसे रह रहे हो, कैसे सोच रहे हो, इवन आप कैसे खा रहे हो। ठीक है, तो मुझे लगता है कि एक मेडिटेटिव लाइफस्टाइल, आई मीन एक अच्छी लाइफस्टाइल जहाँ सिर्फ आप खुद पर फोकस कर रहे हो, अपने घर वाले के ऊपर फोकस कर रहे हो, अपने पार्टनर के ऊपर फोकस कर रहे हो, उसके बारे में सोच रहे हो या फिर खुद के ग्रोथ के बारे में सोच रहे हो, उसके साथ साथ आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हो और खुद को क्लेंस कर रहे हो। ये सब करने से आपकी घर में जो देखिए, हॉन्टेड मतलब ऐसा नहीं कि जैसे दिखाते हैं अगेन हॉरर फिल्म में या फिर जगह पर, ठीक है, सीरीज़ पर, ऐसा नहीं होता। लेकिन आप महसूस करोगे कि आप उस घर में रह नहीं पा रहे हो। ठीक है, वो घर नेगेटिव एक प्लेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऐसा करने से ऑब्वियसली आपका घर दिन ब दिन नेगेटिव होता जाएगा। तो प्लीज़ क्लेंस कीजिए। और एक बात मैं यहाँ मेंशन करूँगी, ये एक बोनस पॉइंट है कि आप अपने घर में, अगर घर बड़ा हो तो कोशिश कीजिएगा कि लिविंग एरिया में आप अगर किसी गेस्ट को, मेहमान को बुला रहे हो, कोशिश कीजिए कि बेडरूम में सीधे कोई भी अनजान आदमी या फिर बाहर के लोग ना घुसे। आप अगर आपका घर वाले हो तो कोशिश कीजिए वो फ्रेश अप हो, पहले खुद को फ्रेश कर ले। उसके बाद बहुत अच्छा होगा, बाहर से आ रहे हैं तो रॉक सॉल्ट यूज़ करें अपने मतलब फ्रेश होते वक्त, रॉक सॉल्ट से सॉल्ट बात ले। उसके बाद बेडरूम, क्योंकि बेडरूम ऐसा एक सेंसिटिव एरिया है ना कि आप सो रहे हो, और आप जब सोते हो ना, आपका शरीर के साथ साथ आपका जो सोल है, उन दोनों का ना एक क्या बोलूँ, आप जब सो रहे हो तब आपका सोल कहीं भी जा सकता है। मतलब सोते वक्त सबसे ज़्यादा एस्ट्रल प्रोजेक्शन की या फिर एस्ट्रल जर्नी की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। ये जो आप ड्रीम देख रहे हो, बहुत सारे लोग ड्रीम में किसी और डायमेंशन, बहुत ही पॉसिबल है, किसी और रेल में आप कनेक्टेड फील कर रहे हो। तो बहुत ही सेंसिटिव जगह है बेडरूम, और बेडरूम में ज़्यादातर लोग रहते हैं, ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और हमारी बहुत प्राइवेसी वहाँ मेंटेन होती है। तो इसीलिए कोशिश करें। और अगर आप 1 BHK या फिर 1 RK में रह रहे हो तो कोशिश कीजिए कि आपके घर, आप अगर गेस्ट को बुला रहे हो तो सोच समझ के बुलाए। और अगर आपको लग रहा है कि नहीं, ये सही डिसीजन नहीं है, तो कोशिश कीजिए बाहर मिलने का। घर में आप जिसको भी बुला रहे हो, अगर वो घर वाले भी हो, आपको पता नहीं कि उसके साथ साथ और कोई एनर्जी आ रहा है या नहीं। सो हाँ, ये बात बहुत ही सही है, तो ये ध्यान रखना चाहिए। नंबर 2, क्या घर में लोगों के साथ स्पिरिट आ सकते हैं? देखो, सेकंड क्वेश्चन मैंने एक्चुअली देखा नहीं, तो मैंने एक साथ ही बोल दिया। तो मैंने जो बोला, हाँ, एनर्जीज, आप कौन सा एनर्जीज कैरी कर रहे हो, और अगर आप खुद को क्लेंस नहीं कर रहे हो, खुद को, अगर आप अगेन सेम चीज़, अगर आप खुद का ध्यान नहीं रख रहे हो, खुद की ऑरा को स्ट्रेंथन नहीं कर रहे हो, खुद की ऑरा को प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हो, शील्डिंग नहीं कर रहे हो, तो चांस है, हाई चांस है, तो यू नेवर नो। ओके, नंबर 3, वास्तुशास्त्र कितना रियल है? बहुत रियल है, मैं बहुत मानती हूँ, क्योंकि हर एक चीज़ साइंस है। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण को पता नहीं क्यों लोग हल्के में लेते हैं। हाँ, मुझे पता है क्यों लेते हैं, क्योंकि वो पढ़ते नहीं या फिर जानने की कोशिश नहीं करते। साइंस और होम साइंस, हमारे शास्त्र पुराण से ही आए हैं। ठीक है, वहाँ आपको पढ़ के समझ आएगा कि हम बहुत ही एडवांस सोच चुके हैं, लेकिन हम उसको अप्लाई ना करते हुए आज हम इस जगह पर खड़े हैं कि हमें जानना पड़ रहा है, लेकिन हम जानते हैं।
हमारे शास्त्र पुराण, इसलिए हम चाहेंगे कि शास्त्र पुराण पढ़ना चाहिए, फॉलो करना चाहिए। वहाँ बहुत सारे एडवांस लाइफस्टाइल के बारे में ऑलरेडी लिखी गई है, मेंशन किया गया है कि कैसे हम खुद का और खुद के एनर्जी का, ऑरा का प्रोटेक्ट कर पाएंगे और हम कितना अच्छे से रह पाएंगे। और वो भी बहुत ही साइंटिफिकल तरीके से मेंशन किए गए हैं, एक्सप्लेन किए गए हैं। तो हाँ, वास्तुशास्त्र बहुत ही रियल है, इसको मानना चाहिए। और अंधविश्वास को मत मानिए कि ये होता है वो होता है। मैं ये बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि हर एक चीज़ का हर एक मतलब होता है, तो वो जानना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, लाइब्रेरी क्यों हॉन्टेड होते हैं? देखो, जैसे मैंने अभी कहा कि नाम एनर्जी कैरी करता है, नंबर भी एनर्जी कैरी करता है। जैसे कि हम बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजी को नहीं मानते, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में भी बहुत सारा हमारे लाइफ में इम्पैक्ट इफेक्ट पड़ता है। ओके, तो हर एक चीज़ एनर्जी कैरी करता है। तो अगर एक नाम एनर्जी कैरी कर सकते हैं, इसका मतलब क्या है? लेटर, वर्ड, सेंटेंस एनर्जी कैरी करता है। हर एक शब्द एनर्जी कैरी करता है। इसलिए बोलते हैं ना कि अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, इसीलिए बोलते हैं। तो अब लाइब्रेरी हॉन्टेड नहीं, एक्चुअली लाइब्रेरी में नेगेटिव एनर्जी इसलिए आ जाती है कि वहाँ पर बहुत किस्म का बुक्स मिलता है। ऐसा नहीं कि पॉजिटिव नेगेटिव बुक्स भी मिलते हैं, बहुत सारे डेंस हैवी एनर्जी के, जैसे कि थ्रिलर, किलर, इन्वेस्टिगेशन, ऐसे टाइप का भी बुक्स मिलते हैं। बहुत हेवी एनर्जी का बुक्स भी रहता है। ऐसा तो बहुत सारे हॉरर सेक्शन भी होता है, ठीक है। तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि वहाँ पर शब्द का एक एनर्जी, और इतने सारे बुक्स, इतने सारे ऑथर और इतने सारे ऑथर के सोच वहाँ पर मौजूद रहते हैं, वो सारे एनर्जी। इसलिए कई बार ऐसा हमें फील होता है कि और बहुत सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि पूरा लाइब्रेरी ठीक रहता है, कोई कोई सेक्शन में ऐसा डेंस्ड एनर्जी फील होता है। तो उसके लिए वो यही एक रीज़न है कि हम वो बुक्स की एनर्जी को महसूस करते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कुछ कुछ बुक्स को कर्स बोलते हैं, इसलिए कर्स बोलते हैं, एक्चुअली कर्स नहीं होता है, उनका एनर्जी हमें अच्छा नहीं लगता, ठीक है। इज नज़र रियल? ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। मतलब नज़र रियल है कि नहीं? हाँ, नज़र रियल है, ऑब्वियसली। नज़र मतलब, देखो, नज़र मतलब बहुत लोग बहुत सारे एक्सप्लेनेशन देते हैं। मैं एक सिंपल चीज़ बोलती हूँ कि कोई आपको देखकर अगर नेगेटिव फील कर रहा है, कोई आपको देखकर जेलस फील कर रहा है, या आपको देखकर इतना सोच रहा है कि अरे ये इतना खुश क्यों है, कैसे है, यही नज़र है। नज़र मतलब नज़र लगना, मतलब, या फिर नज़र मतलब बुरी नज़र, मतलब आपको देखकर कोई तीसरी व्यक्ति या फिर अदर पर्सन खुश नहीं फील कर रहा है। आपका सक्सेस देखकर, आपकी लाइफस्टाइल देखकर, आपके पोस्ट देखकर, आपके तस्वीर देखकर, या आप जिसके साथ हो उसे देखकर, इतना अच्छा पार्टनर मिल गया, इतना अच्छा घर है, तो हमें दूसरों की खुशी में खुश होना सीखना चाहिए। और एक्चुअली यही हमारा ट्रू नेचर है। हम अपने नेचर को भूलते जा रहे हैं, तो इसलिए हम खुद ही, ऐसा नहीं कि नज़र कोई तीसरा व्यक्ति लगा रहे हैं, हम भी कई बार नज़र, मतलब नज़र ऐसा नहीं कि ऑलवेज नेगेटिव एनर्जी लगाते हैं, बहुत अच्छा इंसान भी कई बार नज़र लगा देते हैं। तो नज़र मतलब हमारी सोच, हम जो सोच रहे हैं वही नज़र है एक्चुअली। तो किसी और को देखकर हमें, अगर वो लोग खुशियाँ शेयर कर रहे हैं, तो हमें खुश होना सीखना चाहिए। और एक्चुअली सीखना नहीं, यही हमारा नेचर है। हम खुद ही अपना नेचर भूलते जा रहे हैं, अपना क्वालिटीज़ भूलते जा रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए नज़र इज़ इक्वल टू थॉट्स, किसी का सोच ही नज़र है। अब नज़र उतारना कैसे? बहुत सारे लोग बहुत सुपरस्टिशियस, आई मीन अंधविश्वास को मानते हैं। बहुत ही सिंपल है, प्लीज़ प्रोटेक्ट योर ऑरा, स्ट्रेंथन योर ऑरा, शील्ड कीजिए अपने ऑरा को। और ऑरा को प्रोटेक्ट करने का टेक्निक, शील्ड करने का टेक्निक, मैं उसके लिए अलग वीडियो बनाऊंगी ऑब्वियसली। मगर सिंपल सी बात है, अपना लाइफस्टाइल बदलो, अपना सोच बदलो, ठीक है।
पावरफुल बनो, खुद के लिए और दूसरों के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है? ऑब्वियसली, क्योंकि देखो ब्लैक मैजिक जो हम बाहर देखते हैं ना, ऐसा 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 ऐसा, वो अलग है। वाइट मैजिक एग्जिस्ट करता है तो ब्लैक मैजिक भी एग्जिस्ट करता है। ब्लैक मैजिक मीन्स अगेन, मतलब जो लोग बुरे सोचते हैं और बुरे सोचने के लिए कुछ रिचुअल्स मतलब परफॉर्म करते हैं, एक्ट करते हैं, तो उसको ही ब्लैक मैजिक कहते हैं। और जो दूसरे की भलाई के लिए कुछ रिचुअल्स या फिर परफॉर्म या फिर एक्ट करते हैं या फिर कोई प्रैक्टिस करता है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, उसको वाइट मैजिक कहते हैं। तो अगर अच्छा है तो बुरा भी रहेगा, अगर बुरा है तो अच्छा तो रहेगा ही। तो ऑब्वियसली ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है और इसके ऊपर मैं और एक अलग वीडियो बनाऊंगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्राफ्ट इज गुड और इविल? देखिए, ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है कि विच क्राफ्ट इविल एसोसिएटेड है। नहीं, विच क्राफ्ट एक्चुअली विच कंसेप्ट को ही इविल बनाया गया है। अगर देखा जाए तो विच ऐसा है, विच में भी कैटेगरी है, 2 कैटेगरी है, एक है गुड और एक है इविल। तो एक्चुअली कोई भी शक्ति को अगर आप मिसयूज करोगे, शक्ति कभी भी इविल नहीं होता। फर्स्ट ऑफ ऑल, एनर्जी एंड पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। अगर आप उस पर इंटेंशन नेगेटिव डालोगे तो नेगेटिव बन जाएगा। तो गॉड पावरफुल है तो हम मानते हैं कि इविल एनर्जी पावरफुल है, क्योंकि वो इंटेंशन दे रहा है नेगेटिव और इविलनेस का। इसलिए पावर एक ही है, एनर्जी एक ही है। तो ठीक वैसे ही विच क्राफ्ट का गुड इविल ऐसा नहीं है। एक्चुअली विच क्राफ्ट जो कल्चर है वो बहुत ही पुराना एंशियंट कल्चर है। विच क्राफ्ट में जो हम जिसको विचेस कहते हैं या फिर प्रैक्टिशनर कहते हैं, ठीक है, वो कल्चर है। वो लोग या फिर ज़्यादातर औरतें वो एलिमेंट्स को और नेचर को पूछते आए हैं, ठीक है। हमारा जो 5 एलिमेंट्स है, अर्थ, सॉइल, वाटर, एयर, फायर, इस एलिमेंट्स को वर्शिप करते हैं। और नेचर में जैसे कि ट्रीज़ है, सन है, मून है, ठीक है, क्योंकि विचेस मेडिटेशन करते हैं, आर्ट्स फॉर्म आई मीन सिंगिंग, डांसिंग के साथ रिलेटेड है। और वो जो कल्चर में जो वो लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, वो गुड एनर्जीज को इन्वोकेट करने के लिए वो एक साथ एकजुट होते हैं, बोन फायर करते थे और करते भी है। वो सारे विचेस अभी भी मौजूद है और उन लोगों का रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्रोटेक्ट करना, इस अर्थ में कॉस्मिक एनर्जी को लाना। तो दिस इज़ व्हाट विच क्राफ्ट। हम विच सुनते ही अरे डायन है, ये है, वो है। सो इवन आई एम अ विच, ओके। मैं खुद को विच मानती हूँ क्योंकि मैं अगेन 5 एलिमेंट्स को बहुत मानती हूँ, 5 एलिमेंट्स की एनर्जी को बहुत मानती हूँ। मैं नेचर को बहुत मानती हूँ, क्रिस्टल को मानती हूँ। और मैं भी चाहती हूँ इस यूनिवर्स में और इस प्लैनेट में यूनिवर्सल और कॉस्मिक गुड एनर्जीज को और लाया जाए ताकि ये प्लैनेट अच्छा रहे, ये प्लैनेट अच्छे से चले। तो यूनिवर्स को अगर गुड इंटेंशन के साथ आप एनर्जीज के साथ एनर्जी सेंड कर रहे हो या फिर कोई कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कंट्रीब्यूशन कर रहे हो आप यूनिवर्स को इन अ गुड वे और आपका इंटेंशन भी पॉजिटिव है, सो व्हाई नॉट। तो मैं भी करती हूँ। तो विच क्राफ्ट इज़ नॉट एसोसिएटेड विद ब्लैक मैजिक एंड ऑल। और बहुत सारे विच क्राफ्ट को तो डेविल वर्शिपर भी, विच को डेविल वर्शिपर भी कहते हैं। सो दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर पावर को आप मिसयूज़ कर रहे हो तो ये आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। उस टर्म का प्रॉब्लम नहीं है, उस कम्युनिटी का प्रॉब्लम नहीं है। और हर एक कम्युनिटी में गुड एंड इविल दोनों एग्जिस्ट करते हैं। सो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू शील्ड योर ऑरा। बहुत इससे पहले भी मैंने वीडियो में कहा, फिर से कह रही हूँ, बहुत ही है। सबसे पहले कहूँगी मेडिटेशन करो यार, क्योंकि मेडिटेशन ऐसी चीज़ है। और मेडिटेशन को लोग कहते हैं कि अरे मैं तो थॉट ज़ीरो नहीं कर पा रही हूँ, मतलब ज़ीरो थॉट सोचते हैं।
हम कभी अपना थॉट्स को ज़ीरो लेवल पे नहीं ला सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल मेडिटेशन भी गाइडेंस के थ्रू करो, तब भी मज़ा आएगा। मेडिटेशन लोग बोलते हैं, ठीक है, मेडिटेशन क्या है समझ नहीं आता। मेडिटेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो लोग बहुत कुछ चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप फोकस करना सीखो मेडिटेशन में। अगर जो भी अच्छा थॉट्स आपके दिमाग में है, या फिर पूरे दिन में आपने कुछ अच्छा काम किया, उसको ही सोचो, ऐसे स्टार्ट करो मेडिटेशन। तो धीरे धीरे आप कुछ अच्छी चीज़ों पर फोकस करना शुरू करो, बुरे बुरे चीज़ों पर नहीं। तो उसके थ्रू अब चैनलाइज करना शुरू करो कि मैंने जो वो काम किया ना, वो काम कैसे हुआ, उसको विजुलाइज करो, पिक्चराइज करो अपने दिमाग में, ठीक है। शांत बैठ कर एक रिलैक्सिंग म्यूज़िक चलाकर, और बेटर कैसे हो सकता था आज का दिन, वो वो इंसिडेंट कैसे हो सकता था अच्छा, और मेरा और क्या रोल है, मैं खुद को और कैसे ठीक कर सकती थी। ये सब सोचते सोचते आप कब कनेक्शन फील करोगे, कब कनेक्ट हो जाओगे कॉस्मॉस से, कब आप चैनलाइज करने शुरू करोगे, तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो ये बहुत एक अच्छी जर्नी, अच्छी एक्सपीरियंस है। तो प्लीज़ ठीक वे से मेडिटेशन शुरू करो, आज ही करो, क्योंकि इससे ज़्यादा अच्छी मेथड और कुछ हो नहीं सकता। खुद खुद के आप जब ऑरा देख पाओगे ना मेडिटेशन में, आप मेडिटेशन करते करते एक टाइम आएगा आएगा कि आप अपने ऑरा को देख पाओगे, आपके सेलेस्टियल बॉडी को आप देख पाओगे, खुद को आप देख पाओगे। तो तब शील्डिंग करना बहुत थर्ड आई व्यू से, जब आप अपने ये अपने ऑरा को, या फिर अपनी प्रोटेक्शन जो आपकी ऑरा बबल है, शील्ड है, सेलेस्टियल बॉडी है, जब आप उसको देख पाओगे तो बहुत अच्छे से विजुअलाइज करके आप उसके प्रोटेक्ट कर पाओगे। तो दिस इज़ द थिंग। और सबकी अलग अलग प्रोसीड्योर मेथड हो सकता है, मगर मैंने एक बेसिक बोला ताकि आप शुरू कर पाओ। और हर दिन का आप एक जर्नल सेट कर सकते हो, जैसे मैं भी मेंटेन करती हूँ कि मैंने आज मेडिटेशन में क्या विजुअलाइज किया, क्या देखा। बहुत सारे लोग एंजल्स देखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत स्ट्रक्चर देखते हैं, बहुत सारे लोग बहुत, मतलब मेडिटेशन का बहुत एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, और सबकी अलग अलग एक्सपीरियंस से वो अपने आप को मतलब प्रोटेक्ट करता है, शील्ड करता है। सो प्लीज़ स्टार्ट नाउ अभी से शुरू करो, आज से ही शुरू करो। और बाकी बहुत सारे हैं, जैसे कि मैंने बोला था सॉल्ट बाथ, क्रिस्टल जो मानते हैं, क्रिस्टल के ऊपर बहुत ही जल्दी एक वीडियो मैं लाऊंगी। और अच्छा सोचो, अच्छा खाना खाओ। अच्छा खाना खाना के मतलब ये नहीं है कि बाहर की खाना खाओ, ठीक है। अच्छा खाना मतलब हेल्दी खाना, और ट्राई करो कि अगर आप 2 वक्त का भारी मील ले रहे हो, तो वो फ्रेश बनाकर फ्रेश खा लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप फ्रिज में रख रहे हो, बासी कर रहे हो, ऐसा करो करो मत। मतलब खाने के ऊपर एक थोड़ा सा ध्यान दो, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करो। बाकी जो आप जो भी खा रहे हो उसको थोड़ा सा एनर्जी दो, इंटेंशन सेट करो, ठीक है। तो क्योंकि खाने के ऊपर मैं क्यों इतना ज़ोर देती हूँ, क्योंकि आप, वो एक ऐसी एनर्जी है ना, डायरेक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो, आपके शरीर, माइंड, सोल, सब कुछ इफेक्ट हो रहा है उससे, ठीक है। तो इसलिए खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, मतलब ठीक ठाक तरीके से खाना, हेल्दी खाना खाना, और प्लीज़ घर का बनाए हुए खाना। और अगर आप खुद ये सब मानते हो, एनर्जीज़ वगैरह, तो प्लीज़ ट्राई टू मेक योर ओन फूड। अपने हाथों का खाना अपने आप खुद बनाओ, ठीक है। क्योंकि आपको पता नहीं कि आपके घर वाले या फिर आपके कुक कैसे थॉट्स को लेकर, कैसे थॉट्स यहाँ पका रहे और यहाँ चल रहा है, ठीक है, आपको नहीं पता। सो या नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉन्टेड लोकेशन पे जाने से स्पिरिट अटैचमेंट हो सकते हैं? ऑब्वियसली अगर आप खुद को प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो बहुत ही हाई चांसेस है कि आप कुछ ला रहे हो। इसलिए जब आप हॉन्टेड लोकेशन पे जा रहे हो, या फिर आप इन्वेस्टिगेट, मैं ऑब्वियसली बोलूँगी कि प्लीज़ डो नॉट ट्राई दिस। अगर आप इन्वेस्टिगेटर नहीं हो, या फिर आप सिर्फ ब्लॉग करने जा रहे हो, या फिर आप सिर्फ एवे ही मस्ती करने जा रहे हो, तो मत जाओ, प्लीज़ मत जाओ। अगर आप एक इन्वेस्टिगेटर हो, या फिर पैरासाइकोलॉजी रिसर्चर हो, या फिर आप ये सब चीज़ों लेकर
आप पढ़ाई कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, और तो और बहुत सारे हिस्टोरियंस भी होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी होते हैं जिनको जाना पड़ता है। उन लोगों को मैं बोल रही हूँ स्पेसिफिकली, प्लीज़ ये ज़रूर याद रखना, वैसे अबंडन प्लेस या फिर हॉन्टेड प्लेस में जाने से पहले, जहाँ पर कोई आता जाता नहीं या फिर बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, आप जाते ही अगर डेंस्ड और हेवी एनर्जी फील कर रहे हो उस जगह पर, तो थोड़ा सा जानकारी लो जाने से पहले, खुद को प्रोटेक्ट करो, मेडिटेशन करो, शील्डिंग करो, ठीक है। खुद की शील्डिंग के साथ साथ और एक चीज़, आपके फैमिली मेम्बर को, आपके पार्टनर, आपके दोस्त, आप जिन जिन से कनेक्टेड है सबको आपको प्रोटेक्ट करना है। आपको सबको याद करके शील्डिंग करना है। सबकी शील्डिंग करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके बाद ही आप जा सकते हैं, क्योंकि यू नेवर नो वहाँ का कौन सा एनर्जी अगर आपके साथ अटैच्ड हो गया तो यू नेवर नो वो कितना दूर, कितना हद तक जा सकता है, ठीक है। अगर कोई भी लूप होल उसको मिल गया तो वो वहाँ से क्या क्या कर सकता है, यू नेवर नो। सो प्लीज़, ये बहुत ही एक सीरियस और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। मैंने मेंशन किया कि अगर कोई रिसर्चर है या फिर इन्वेस्टिगेटर है जो बिगिनर्स है, और आर्कियोलॉजिस्ट, हिस्टोरियंस, जिन जिनको प्रोफेशनली, ऑफिशियली और लीगली तरीके से ये सब काम करना पड़ता है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि हाँ, हाई चांसेस है, हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको स्पिरिट अटैचमेंट हो सकते हैं और आप घर ले आ सकते हो उस चीज़ को। सो दैट इज़ नॉट वर्थ इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिरिट कितना हद तक मैनिफेस्ट कर पाता है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऐसा होता है, वैसा होता है, ऐसा। अकॉर्डिंग टू, मैंने एक बुक्स के बारे में मेंशन किया, तो इसी बुक में है, आप लोग जब पढ़ेंगे, ये अगेन स्वामी अभिनवानंद महाराज के बुक्स है और इसका नाम है लाइफ बियॉन्ड डेथ, ठीक है। यहाँ पर लिखा है क्रिटिकल स्टडी ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, ठीक है। इसमें उन्होंने लिखा है, एक चैप्टर है वहाँ पर है कि एक्चुअली स्पिरिट को मैनिफेस्ट करने के लिए ना, या फिर एंटिटी को मैनिफेस्ट करने के लिए एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है ताकि वो मैनिफेस्ट कर पाए, यहाँ तक कि वो आपको प्रेजेंस फील कर पाए। वो आपको अगर प्रेजेंस फील करवा रहा है या फिर वो खुद चाह रहा है कि आप उनके प्रेजेंस फील करो, इसका मतलब वो बहुत हद तक एनर्जी कहीं से वो गैदर कर रहा है और ले रहा है। तो इंडिया में, पूरे इंडिया में, इस साइड का एशियन कंट्रीज़ में स्पिरिट मैनिफेस्टेशन बहुत ही कम होता है, क्योंकि उन लोगों को एनर्जीज नहीं मिलता, सच में नहीं मिलता उतनी एनर्जी मैनिफेस्ट करने के लिए। यहाँ तक कि इतना हो सकता है कि वो आपको कोई साइन या फिर आपको कोई आवाज़ दे सकता है, उससे ज़्यादा नॉट पॉसिबल। मगर हाँ, ऑब्वियसली स्पिरिट मैनिफेस्टेशन सबसे ज़्यादा होती है यूरोपियन कंट्रीज़ में, एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। वहाँ पर बहुत हद तक स्पिरिट को वो एनर्जी मिलती है। सो ये रहा आज का वीडियो। आई होप अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपका अगर कोई क्वेश्चन हो बताए, कोई जानकारी हो, इंक्वायरी हो, हम सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, बेसिक इन्वेस्टिगेशन और साइकिक रीडिंग, और हम काउंसलिंग भी करते हैं पैरासाइकोलॉजी रिलेटेड, और बहुत सारे जेन्युइन क्लाइंट्स भी हैं हमारे। और उसके साथ साथ अगर इस रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन, कोई भी इंक्वायरीज हो, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीडियो अगर बहुत अच्छी लगी, और या फिर आपको लग रहा है कि ये आपकी कोई दोस्त को या फिर घर वाले को दिखाना चाहिए, ये जानकारी उन लोगों तक पहुंचनी चाहिए, तो ऑब्वियसली शेयर करें वीडियो को, और अच्छी लगी तो लाइक करो, और अगर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको ऐसे रिलेटेड वीडियोस मिलते रहे और आपकी नॉलेज बढ़ते रहे। क्योंकि बहुत सारे कंसेप्शन, मिसकंसेप्शन, बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग रहते हैं इस वर्ल्ड को लेकर। और साइकिक फिनोमेना, आप ये सुपर नेचुरल फिनोमेना, आप इसको झुटला नहीं सकते, तो आपको जानना चाहिए इसके बारे में, ताकि आप अंधेरे में ना रहें। हमारी काम है ये
ऐसा है कि हम अंधेरे की चीज़ में लाइट लाते हैं या फिर अंधेरे में जो चीज़ है उसको लाइट में लाते हैं। तो दैट्स इट। अगले वीडियो में हम मिलेंगे बहुत जल्द और बहुत सारे क्वेश्चन को लेकर। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो, अगेन मैं बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन पर लिखिए या फिर पर्सनली मुझे डीएम कीजिए। मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स के सारे आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। थैंक यू, बाय, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे प्रोटेक्टेड।